हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक जिससे हमारी फसलों का उत्पादन तो बढ़े, साथ ही साथ कैसे हम क्वालिटी बनाएं ताकि उस फसल का बाज़ार में हमें उचित दाम मिले। मैं संजय ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा क्या प्रोडक्ट डालें ताकि हमारा उत्पादन तो बढ़े, साथ ही साथ क्वालिटी भी बढ़े। और सवाल सही भी है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ डे में हमारी फसल के दाम हमारी क्वालिटी पर ही निर्भर होते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ पोटास के बारे में, पूरे लॉजिक के साथ कि किस तरह पोटास का फ़ायदा हम ज़्यादा उठा सकते हैं हमारी फसलों के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। कितना महत्वपूर्ण है ये हमारी फसलों के लिए, कितना जिम्मेदार है हमारी फसलों की क्वालिटी बनाने के लिए। तो बात करेंगे पोटास के ऊपर। तो समझते हैं पोटास का महत्व हमारी फसलों के ऊपर। पोटास का फूड लगने के बाद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पोटास एथिलीन का प्रोडक्शन करवाता है। अब एथिलीन क्या है? यह एक हार्मोन है जो फल को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। पोटास का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है एंजाइम्स एक्टिवेशन, जो हमारे पौधे के अंदर 60 से 62 एंजाइम्स है, उन्हें एक्टिवेट करता है। और जब एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं तो पौधों की श्वसन जैसी मोटोबॉलिक क्रिया बढ़ती है। मोटोबॉलिक प्रोसेस बढ़ना मतलब पौधे के अंदर जो स्टोर फूड है उसको एनर्जी में बदलना ही मोटोबॉलिक प्रोसेस है, जिसे कंद वाली फसलें जैसे कि आलू, चुकंदर, गाजर, गन्ना, ऐसी फसलों में स्टार्च और मीठेपन का निर्माण करता है। और सीरियल क्रॉप जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, दाल आदि फसलों में चमक, वज़न और आकार बढ़ाने का काम पोटास करता है। तो हम बोल सकते हैं पोटास का बहुत बड़ा रोल है प्लांट की बॉडी में। पोटास का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है ट्रांसपोर्टेशन। इसका अर्थ है क्लोरोफिल बनने के बाद जो पत्ती में भोजन बनता है वो फाइलम के द्वारा पौधे के अलग अलग भागों में कौन ले जाता है? तो वह है पोटास। कहने का मतलब सरल शब्दों में पोटास एक ट्रक है, उसमें एंजाइम्स भरेगा कौन? मैग्नीशियम, और लेकर जाता है पोटास। और वहाँ खाली जिसे हम अनलोड बोलते हैं वो कौन करेगा? तो वह नाइट्रोजन का नाइट्रेट। तो हम कह सकते हैं कि पोटास अन्य खादों का भी आसानी से प्रयोग करवाता है। आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि पोटास पाला और सूखे से होने वाली हानि से बचाता है। इसका कारण यह है कि यह पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे पौधे में तनाव कम होता है और साथ ही साथ स्टोमेटा की क्रिया को बढ़ाता है। जिस तरह हम सांस नाक के माध्यम से लेते हैं उसी प्रकार पौधे भी स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है ऐसी फसलें जिसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते, जैसे गार्लिक हुआ है, ऑनियन हुआ है, जिसमें स्टोर करने के बाद उसका वज़न कम हो जाता है। तो ऐसी फसलों में अगर आपने पोटास का स्प्रे यूज़ किया है तो ये उसके भंडारण अवधि को बढ़ाता है। तो सवाल अब इस बात का है, क्या है पोटास की कमी के लक्षण? तो समझते हैं। आपने देखा होगा मक्के के भुट्टों के अंदर किनारों पर या तो दाने बनते नहीं या असमान बनते हैं। दूसरा, पोटास की कमी के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पौधे की पुरानी पत्तियों की नोकों और किनारों पर नारंगी कलर के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पत्तियां समय से पहले गिर जाती है और इस कारण हमारी फसल समय से पहले पक जाती है। और इस वजह से हमारा दाना छोटा और पतला रह जाता है, जिससे हमारी क्वालिटी नहीं बन पाती है। अब इसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि पुरानी पत्ती पे इसलिए दिखता है कि देखिए पोटास का जो नेचर है उसका नेचर है पुरानी पत्ती से नई पत्ती में स्थानांतरण होना। इसलिए पहले इसका जो डिफिशियंसी है वो आपकी पुरानी पत्ती के ऊपर दिखाई देगी। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या सोर्स है पोटास के मार्केट में। हम कॉम्प्लेक्स खाद की बात करें तो बाज़ार में उपलब्ध है 10-26-26, 14-35, 14, 12-32, 16। इसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटास जिसमें 60% पोटास आता है। अगर हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र की बात करें तो NOP नाइट्रेट ऑफ पोटास 13045 जिसमें 13% नाइट्रोजन है, 45% पोटास है। SOP सल्फेट ऑफ पोटास जिसमें 0050 आता है, इसमें 50% पोटास है और सल्फर है 17.5%। तीसरा आता है 05234 जिसे हम मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। आप इन सभी खादों का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कितना महत्वपूर्ण है पोटास हमारी फसलों के लिए आपको ज़रूर पता चला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं एक नए ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसानों की हेल्प कीजिए और देश के विकास को गति दीजिए।
जय हिंद।